चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एटलीस्ट 11 में आपको 9 तो परफेक्ट होना चाहिए। इधर भी वही कंफ्यूज होता है सबको, नहीं ये गलत है। फैक्टराइज क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ दीज आइडेंटिटीज कहाँ पे यूज होता है, मुझे सेकेंड वाला प्रूव करके बताओ। Yes, dear students, this lecture for fourth chapter, chapter number 4, algebraic identities. 9th standard new syllabus, chapter number 4. Chapter number 4, algebraic identities. Already I have given 11 identities. लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आइटम मैं एक बार लिख के दे देता हूँ, तो देख लेना, फिर आपको प्रूव करना है। इवन यू ऑल्सो ऑफलाइन स्टूडेंट जस्ट प्रूव दिस, वन बाय वन आपको प्रूव करना है। जो रिमेनिंग वो बाद में कर लेंगे, ओके। जो ऑलरेडी कितने किए थे हम लोग, नहीं प्रूफ कितना 8 हुआ है, तो 8 के बाद जो 9, 10, 11 है उसका प्रूफ बाद में कर लेंगे। सो टुडे जस्ट विल प्रूव अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेरी कॉमन आइडेंटिटी है, इवन हम लोग नॉर्मली अभी 9th में प्रूव कर रहे हैं, बट ऑलरेडी वी यूज्ड इन 7th एंड 8th स्टैंडर्ड। 7th में भी यूज किए, 8th स्टैंडर्ड में भी यूज किए। ये कॉमन आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। Then after that a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square, right ना। Even we can write the identity in reverse order also। तो ये माइंड में रखना, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है we can write the formula in reverse order also, लेकिन फॉर्मूला को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते। कीप योर माइंड, सी दिस इज द डिफरेंस। फॉर्मूला और आइडेंटिटी लॉ सब सेम नहीं है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन है, सर फॉर्मूला सेम होता है क्या, आइडेंटिटी सेम होता है। आइडेंटिटी मतलब अलग होता है, फॉर्मूला अलग है, लॉ अलग है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, वहां पे फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं वहां पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलेंगे, राइट। यहां पे क्या बोलेंगे, फॉर्मूला नहीं बोलते इसको, आइडेंटिटी बोलेंगे। डिफरेंस क्या है, पहले मैं डिफरेंस समझ के लेना फॉर्मूला और आइडेंटिटी में, उसके बाद मैं लॉ का भी बताऊंगा, ओके। ये देखो यहां पे फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहां पे दोनों इक्वेट नहीं लेते स्टार्टिंग में, यानी इसको उल्टा नहीं ले सकते। तो एल इंटू बी मतलब ये नहीं है, ऐसे गलत है, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, दिस इज रॉन्ग, ओके। एल इंटू बी लेने के बाद आपको एल वैल्यू इधर लेना पड़ता, पुट करना पड़ता। 4 फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 इंटू 5 एग्जाम्पल, ऐसा लेना पड़ेगा, देन दिस इज राइट। लेकिन एल इंटू बी इज इक्वल टू ये नहीं ले सकते। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना कंफ्यूजन है, सर इधर आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं सर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रा मतलब वेरिएबल से, आइडेंटिटी मतलब ये फॉर्मूला जैसे ही है, बट इट्स नॉट फॉर्मूला, इट इज आइडेंटिटी। इधर आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, देखो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब दोनों साइड इक्वल होता है, दोनों साइड इक्वल होगा। तो जैसे इधर है ए प्लस बी होल स्क्वायर मैंने लिखा हूं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो दिस इज पॉसिबल इन आइडेंटिटी बट नॉट इन फॉर्मूला, क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट आएगा लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। लॉ मतलब रूल, रूल है। रूल मतलब क्या है, अगर ये रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन ऐसे रहेगा, तो फिर आपको इधर एक ही बेस लेना है, ओके, देन होल पावर m प्लस एन, ऐसे ये रूल है। ये आइडेंटिटी नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, रूल है। ऐसा रूल रहेगा कि अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट है यानी पावर डिफरेंट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पावर को ऐड करना है। तो रूल को उन्होंने एक लॉ बना दिया। वही होता है ना, हम लोग आजकल देखते हैं कि कोई भी कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में रूल को लोग क्या बनाते हैं, लॉ बना देते कि ये लॉ है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर। हाँ, ये डिफरेंस है। तो इसके बाद हम लोग प्रूफ में जाएंगे, समझा नहीं वाला, क्लियर हुआ। तो क्या किया हम लोग ने अभी, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला, आइडेंटिटी, लॉ, क्लियर।
बहुत सारे लोग हैं ना ये वो समझते नहीं, वो लोग सोचते कि सब सेम है सर, सबका रूल सेम है तो फॉर्मूला मतलब लॉ एक्सपोनेंट आएगा, फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी कैन बी कॉल्ड इट एज फॉर्मूला, वी कैन से इट इज अ फॉर्मूला, बट फॉर्मूला इज नॉट आइडेंटिटी। क्लियर ना? हाँ, तो अभी ये आइडेंटिटी हम लोग दोनों साइड प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बोला प्रूव करना है। ओके, दोनों साइड प्रूव कर सकते हैं, आप LHS ले लो या नहीं तो RHS ले लो, दोनों साइड आप प्रूव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल बाकी का हम कर लेंगे, तो बस ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। LHS ले लेंगे पहले, ये तो सबको आता है ऑलरेडी, जस्ट फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो वी नो दैट होल स्क्वायर मीन्स we have to write a plus b two times multiplication, right? A plus b into a plus b, is that right? Yes, sir. हाँ, then multiply each term। देखो इतना इजी है, ये a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होता है b, a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आपको तो पता है मल्टीप्लीकेशन का, राइट? 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में किए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई करो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर, बराबर है? हाँ, तो अभी लाइक टर्म्स को ऐड करो, सो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, 2ab प्लस b स्क्वायर। सी दिस इज RHS, नो? Hence proved, दिस इज व्हाट आइडेंटिटी। और कभी भी फॉर्मूला हो या आइडेंटिटी हो या लॉ हो, आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा। ओके, प्रूव करके आप, मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना है। अब रात को 12 बजे बैठ के ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, तो बोलते बोलते आप ए प्लस बी होल क्यों बोल देंगे, या नहीं तो ए प्लस बी 3 4 बोल देंगे, वो नहीं है। तो आपको समझ के लेना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab चाहिए तो आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, सब प्लस में है ना, तो चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस ऑल्सो राइट। नहीं सर मुझे पहले बी स्क्वायर अच्छा लगता है सर, है ना, तो चलो बी स्क्वायर लिखो पहले, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा भी, क्योंकि प्लस है ना, प्लस है तो किधर कैसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड नो? लेकिन माइनस रहेगा तो केयरफुल रहना पड़ेगा, इसको भी किधर भी ले सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पता है ना? हाँ, तो इसको भी आप इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर? हाँ, चलो अभी मुझे सेकेंड वाला प्रूव करके बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट में बताओ इसका फॉर्म, इसका क्या प्रूव होता है, प्रूव करके मुझे कमेंट करके बताओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इवन रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो, दैट इज व्हाट द पावर ऑफ आइडेंटिटी। मैंने बताया आइडेंटिटी में खाली आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ रिवर्स लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो इवन आप कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट मीन्स व्हाट इज आंसर, a minus b whole square। हाँ, और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं वो लोग, ऐसा लगता है कि सर स्क्वायर है ना सर, इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर हो जाएगा सर, गलत है, राइट? ये गलत है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर, नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। और इवन प्लस पहले वाला भी, यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर, तो 2ab किधर गया, राइट? तुम लोग बोलेंगे सर वो खाने खाने के लिए गया, नहाने के लिए गया, वो नहीं चलता है भाई इधर, अरे ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि और उनका एक्सप्लेनेशन मैं पूछता हूँ ना, अब 8th के बच्चे लोग भी बोलते हैं, तुम लोग भी वैसे कभी कभी करते हैं, 9th वाले भी करते हैं, क्या कर बोलते हैं, सर ये स्क्वायर इसको भी आएगा इसको भी होगा ना सर, ऐसे नहीं होता, ये गलत है ना, ये ऐसे नहीं होता है, ये स्क्वायर दोनों के लिए आ जाएगा, नहीं है, इसके लिए वो प्रूव ऑलरेडी मैंने किया है ना, ऐसे नहीं होता, ये स्क्वायर इसको भी आएगा, इसको भी आएगा, उसके साथ एक और टर्म भी आएगा, एक और टर्म क्या रहेगा, हाँ, नाउ दिस इज राइट। हाँ, अगर सर मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, देखो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, खुद का फॉर्मूला, हाँ ये सर मुझे ये वाला फाइंड करना है सर, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हायर क्लास में ऐसे ही होता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फॉर्मूला भी आप खुद के फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, यानी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं,
तो क्या आइडेंटिटी है, ये 2ab यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक और फॉर्मूला बन गया है, यानी आइडेंटिटी बन गया है, राइट ना। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न। इधर भी वही कंफ्यूज होता है सबको, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर आ जाएगा सर। नो, नॉट पॉसिबल, दिस इज टोटली रॉन्ग, गलत कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर बीच में प्लस है, और कभी भी बीच में प्लस और माइनस रहेगा तो होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर नहीं आएगा। समझे क्या नहीं? एग्जाम्पल देखो, अगर समझो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तुम लोग को लगेगा सर इधर तो प्लस है ना, तो इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, सर ए प्लस बी होल क्यूब। सर इतना इजी सर फॉर्मूला, सर ये किसने किया, ये सब गलत किया है सर, है ना, ये सब देखो इतना इजी है, नहीं ये गलत है, राइट ना। आई रिपीट वंस अगेन, whenever plus and minus will be there, we cannot take whole to the power, whole power, समझा। बीच में देखने का कौन सा साइन है, कौन सा साइन है इधर, प्लस है, अगर माइनस भी रहेगा तो भी नहीं ले सकते, होल पावर नहीं ले सकते, तो उसके लिए आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, समझा। तो ये वाला क्या राइट है, रॉन्ग है, गलत है। तो फिर ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है, रॉन्ग है। तो इसके साथ क्या होना चाहिए, इधर प्लस 2ab होना चाहिए, इधर माइनस 2ab, यहां पे माइनस 2ab, देखो ये है ना माइनस 2ab, अगर इधर लेना है तो प्लस 2ab, नाउ इट इज राइट, समझा। So take examples based on these two identities. So already we solved some examples. So now I'll take one example based on a minus b whole square. Take one example, 3a minus 2 by 3b whole square. This question is based on a minus b whole square. First you have to write the identity. Which identity is used here? Write the identity a minus b whole square, that is equal to a square minus 2ab plus b square। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद वैल्यू पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू है 3a माइनस 2 by 3b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, a का वैल्यू है 3a होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a वैल्यू 3a, b वैल्यू 2 by 3b। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस ब्रैकेट लिया इधर, यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लस ये वाला नेक्स्ट इसमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा 2 by 3b होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड वेयर टू टेक ब्रैकेट्स एंड वेयर टू राइट नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव माइनस है, इधर नहीं लेने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर माइनस 2 by 3 है ना सर, यहाँ पे माइनस 2 by 3 आएगा, फॉर्मूला इटसेल्फ इज ऑलरेडी नेगेटिव। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला माइनस है, इधर भी माइनस है, तो फॉर्मूला में ऑलरेडी इधर माइनस आया, तो फिर इधर माइनस है तो इधर नहीं ले सकते, इधर माइनस नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते। ओके नेक्स्ट 9a स्क्वायर, नेक्स्ट 3 1 3, 3 1 3, we can divide right, 2 2 4ab minus 4ab plus 4 by 9 b square. This is the answer. And presentation, see the presentation, important है presentation। फॉर्मूला मैंने आइडेंटिटी लिखा है, आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर मिल गया। मैंने ये भी बताया कि उल्टा भी कर सकते हम लोग, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, उल्टा भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन से अभी फैक्टराइज क्वेश्चन आएगा, फैक्टराइज आएगा, फैक्टराइज यानी उल्टा, ये वाला दिया रहेगा, इसको ये वाला लिखना पड़ेगा, इससे
ये वाला आएगा, फैक्टर्स मिलेंगे, होल स्क्वायर मतलब 2 फैक्टर्स, क्लियर ना? चलो टेक वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन फैक्टराइज, टेक वन क्वेश्चन फैक्टराइज, फैक्टराइज factorize like 9x square minus 6xy plus y square. Observe carefully. First solve this, write this in identity form. आइडेंटिटी में लिखना पड़ेगा पहले, कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होता है वो भी चेक कर लेना, a माइनस बी होल स्क्वायर ओनली। लेकिन देखो इधर पहले इसको ऐसा फॉर्मूला में चाहिए तो फॉर्मूला एक बार इधर आइडेंटिटी इधर लिख देना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें लिखना पड़ेगा a स्क्वायर यानी ये 9 को कैसे लिखेंगे 3 स्क्वायर यानी 3x होल स्क्वायर बराबर है, माइनस 2ab 2 इंटू 3x इंटू वाई, चेक करो ये 2 3 से 6xy आ रहा है, तो प्लस वाई स्क्वायर 1y स्क्वायर, क्लियर? हाँ, दैट इज इक्वल टू, अभी लिख सकता हूं देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है इधर 3x माइनस b वैल्यू y 3x minus y whole square. If you want you can write 2 times, square is there, no? If you want you can write 2 times because square factorize है, right? Factorize मतलब factors निकालना है, तो ये है 2 factors already आ गए, compulsory नहीं है, okay? You can write for your understanding purpose 3x minus y into 3x minus y. Hope so you understood this. क्लियर नो? और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे और इसकी एप्लीकेशन क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ दीज आइडेंटिटीज कहाँ पे यूज होता है। कोई अगर नंबर का स्क्वायर लेना है, समझो अगर 99 स्क्वायर लेना है मुझे, हाँ दिस कैन बी रिटर्न 90 प्लस 9 भी ले सकते हैं, नहीं तो 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी आ गए, कौन सा आइडेंटिटी आ गया? हाँ सॉल्व करके बताओ मुझे, तुम लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सॉल्व करके मुझे कमेंट करो, आंसर क्या रहेगा इसका 9801 राइट आंसर। हाँ